बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल को जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आपको ध्यान हटका तो समझिए ये सवाल आपसे मेरे स्कूल भटक गया जी। मेरे बात को एक एक बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। मेरे स्कूल हम बेसिक मेरे स्कूल हम चर्चा कर रहे हैं मेरे स्कूल एक्सरसाइज में मेरे स्कूल प्रश्न को हल कर रहे हैं तब जी। इसलिए क्लास आपका मेरे स्कूल लंबा हो रहा है जी। ठीक है जी। तो इसके लिए मेरे स्कूल मैं आपके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम बेसिक मैथ के ऑल टॉपिक कवर कर देंगे जी। समझ रहे हैं? समझिए मेरे स्कूल फिलहाल में इस सवाल को जी। एक वृत्ताकार ब्रुज एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है जी। मेरे सुनो यहाँ तक सवाल को समझिए। एक मेरे सुनो वृत्ताकार आप फिगर में सॉरी आप बुक में देख सकते हैं मेरे सुनो आपको इस सवाल के नीचे आपको एक फिगर दिया होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको एक आकृति दिया होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो कहा गया ना कि एक ब्रुज मेरे सुनो वृत्ताकार बनाया गया है। ठीक है जी। जिसका मेरे सुनो व्यास 35 mm है जी। हम फिगर बनाएंगे हाथ से। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। सवाल को आप मेरे सुनो समझ लीजिए। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मेरे सुनो कह रहा है ना सवाल कि जो ये वृत्ताकार ब्रुज बनाया गया है मेरे सुनो इसमें 5 मेरे सुनो 35 mm का व्यास मेरे सुनो व्यासों का भी प्रयोग किया गया है। आगे पढ़िए जी। जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। समझ रहे? हम फिगर बनाएंगे समझाएंगे जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है 12.12 आकृति में आपको दर्शाया गया मेरे स्टूडेंट देख सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? फिगर आप देख रहे होंगे तो फिगर आपको 1% भी समझ में नहीं आ रहा जी। 1% भी आपको फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब हम अपने से फिगर बनाते हैं आपको समझाते हैं जी। सबसे पहले समझिए। सबसे पहले आपको समझना है एक वृत्त की परिधि बनाया गया है जी। वृत्त की परिधि बनाया गया है जो आपका चांदी के तार से बनाया गया है जी। हम यहाँ पर जो फिगर बना रहे हैं ये मेरे सुनो वृत्ताकार ब्रुज का फिगर बना रहे हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिए। सबसे पहले मेरे सुनो वृत्त की परिधि बनाया गया है चांदी के तार से जी। फिर मेरे सुनो इसमें चांदी के तार से मेरे सुनो 5 व्यास मेरे सुनो इसमें ऐड किया गया है जी। ठीक है जी। इसको बनाने में प्रयोग किया गया है मेरे सुनो ब्रूच वृत्ताकार ब्रूच को जी। ठीक है जी। 5 व्यास का जी। तो 2 व्यास हो गया, 3 व्यास हो गया, 4 व्यास हो गया। 4 को हो गया ना जी। एक ठो और मेरे सुनो हमें कहीं पर दे देना है जी। तो एक ठो और कहाँ पर दें? चलिए यहाँ पर दे देते हैं। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे सुनो। ठीक है जी। समझिए ये है जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो ये आपका क्या बन गया जी? तो मेरे सुनो ये बन गया आपका वृत्ताकार ब्रुच जी। ठीक है। ये आपका वृत्ताकार ब्रुच बनाया गया है मेरे सुनो चांदी के तार से जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आपको क्या फिगर समझ में आया जी? तो क्या बिल्कुल समझ में आया। तो मेरे सुनो आपसे पूछा क्या गया है जी? मेरे सुनो चांदी के तार से जो व्यास मेरे सुनो इस वृत्ताकार ब्रुच को बनाने में प्रयोग किया गया जी कितना mm का है जी? तो कहेगा 35 mm का है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है जी। कुल मेरे सुनो आपको वांछित तार की लंबाई निकालना है जी। जो बनाने में मेरे सुनो कितना लंबा तार चांदी का प्रयोग किया गया इसको निकालना है जी। ठीक है जी। कितना मेरे सुनो लंबा इस मेरे सुनो इससे चांदी के तार को कितना लंबा चांदी के तार को मेरे सुनो कितना लंबा चांदी के तार से मेरे सुनो प्रयोग करके ये वृत्ताकार ब्रुच बनाया गया है मेरे सुनो इसको निकालना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। फिर निकालना है मेरे सुनो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। मेरे सुनो ये आप देख रहे हैं ये क्या आपको दिखाई दे रहा है जी? तो कहेगा ये हमें मेरे सुनो क्या दिखाई दे रहा है जी? तो ही ब्रुच के मेरे सुनो प्रत्येक
यही ब्रुज का क्या है जी, तो मेरे सुनो यही तो ब्रुज का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है जी। ठीक है जी, टोटल कितना है जी, तो मेरे सुनो टोटल हमारा ऐसा ऐसा क्या गुण है जी, तो कहेगा 10 को है। कितना है जी, 10 को है मेरे सुनो। ठीक है जी, कितना है जी, कितना है बताइए, तो कहेगा ऐसा मेरे सुनो निकाले मेरे सुनो 10 ठो है जी। तो एक ठो के जो मेरे सुनो ये निकालेंगे ऐसा ही 10 को है मेरे सुनो, तो सारा मेरे सुनो क्या होगा, सारा का क्षेत्रफल सेम होगा जी। अगर 10 गो पेन है एक मेरे सुनो, और मेरे सुनो एक ही जैसा पेन है, अगर एक पेन का हम कीमत बता देंगे तो क्या हम 10 पेन का कीमत नहीं बता सकते, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि 10 पेन एक जैसा था, तो अगर एक पेन का कीमत हमें पता है तो 10 पेन का हम कीमत बता सकते हैं। यही यहाँ पर बात के मेरे सुनो कहा गया है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो इससे आगे बढ़ने से मेरे सुनो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए जी, तो आर पता होना चाहिए जी। अगर आर पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। तो समझिए मेरे सुनो, दिया है, क्या आपको दिया है जी, तो मेरे सुनो आपको ब्रूच ब्रूच की त्रिज्या मेरे सुनो आपको पता है जी, तो कहेगा मुझे ब्रूच ब्रूच की त्रिज्या पता नहीं है। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, अगर हमें व्यास पता है तो क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं। अगर हमें व्यास पता त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला d/2। डी का मान कितना है जी, डी क्या है यहाँ पर, तो व्यास है जी। मेरे सुनो व्यास मेरे सुनो यहाँ पर समझिए व्यास कितना mm का है जी, तो 35 mm का जी। ठीक है जी, तो हम डी के जगह पर क्या लिखेंगे 35/, मेरे सुनो 2, और ये हमारा mm, तो हमारा त्रिज्या क्या आ गया जी 35 mm आ गया जी। समझ रहे मेरे सुनो, हमें व्यास दिया था 35 mm, हमें त्रिज्या फाइंड करना था, तो फाइंड कर लिए। अब समझिए मेरे सुनो, अब मेरे सुनो कहा गया कुल वांछित तार की लंबाई, तो लिखेंगे मेरे सुनो यहाँ पर कुल तार, कुल चांदी की तार की लंबाई, कुल चांदी की तार की कुल चांदी सॉरी मेरे सुनो कुल चांदी के तार की लंबाई, ठीक है मेरे सुनो निकालना है जी। तो अब समझिए, अगर हमें मेरे सुनो ये कुल मेरे सुनो ये बनाया गया है वृत्ताकार ब्रूच, मेरे सुनो कितना लंबा चांदी के तार का प्रयोग करके बनाया गया, यही हमें निकालना है जी। तो मेरे सुनो अगर हम वृत्त की परिधि सॉरी मेरे सुनो पहले समझिए, ये जो पांचों व्यास मेरे सुनो यहाँ पर जो इसको बनाने में मेरे सुनो प्रयोग किया गया, ये पांचों व्यास को मेरे सुनो और मेरे सुनो ये वृत्त की परिधि को मेरे सुनो बनाया गया चांदी के तार से जी, बनाया गया मेरे सुनो वृत्त की परिधि बनाया गया, पांच मेरे सुनो ये व्यास जो यहाँ पर प्रयोग किया गया ये भी चांदी के तार से बनाया गया था जी। ठीक है जी, तब जाकर हमारा वृत्ताकार वृक्ष बना था जी। तो अगर मेरे सुनो हम ये पांचों व्यास को जोड़ दें और वृत्त की परिधि को जोड़ दें मेरे सुनो, पांचों व्यास प्लस में अगर वृत्त की परिधि को मेरे सुनो जोड़ें तो क्या हमारा निकल सकता है कुल चांदी के तार की लंबाई जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% निकल सकता है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, या मेरे सुनो ये भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 5 व्यास को प्रयोग किया गया मेरे सुनो इस मेरे सुनो वृत्ताकार वृक्ष को बनाने में। तो यहाँ पर मेरे सुनो प्रत्येक मेरे सुनो व्यास था मेरे सुनो, जो प्रत्येक जो व्यास है मेरे सुनो 35 mm का है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका क्या है जी, तो यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे सुनो ऐसे ऐसे जो बनाया है आपका व्यास है ना जी। तो ठीक है जी, तो व्यास आपका जो व्यास है ये मेरे सुनो कितना, ये व्यास से मेरे सुनो प्रत्येक व्यास कितना mm का है जी, तो 35 mm का है जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो 5 व्यास की लंबाई और मेरे सुनो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा मेरे सुनो, ये दोनों को ना मेरे सुनो मिलाकर मेरे सुनो बनाया गया ये वृत्ताकार ब्रूच जी, तो कहेगा बिल्कुल। और ये दोनों जो बनाया गया है ये दोनों बनाया गया चांदी के तार का प्रयोग करके, और ये दोनों की सहायता से ये वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया जी। ठीक है जी, तो हमारा निकल जाएगा कुल चांदी की लंबाई जी, कुल चांदी के तार की लंबाई जी, तो कहेगा बिल्कुल जी। ठीक है, बराबर लिखेंगे, या मेरे सुनो यहाँ पर सिंपल से भी लिख सकते हैं 5 गो व्यास मेरे सुनो जो यहाँ पर यूज किया गया है ये चांदी के तार से बनाया गया था जी। ठीक है जी, तो 5 ठो व्यास लिख सकते हैं, वृत्त मेरे सुनो प्लस में वृत्त की परिधि भी लिख देते हैं, तो भी हमारा सवाल क्या होता है जी बन जाता है जी। ठीक है जी, समझिए 5 मेरे सुनो व्यास, प्रत्येक व्यास कितना का है जी, प्रत्येक व्यास कितना का है, तो क्या 35 mm का है, तो लिखेंगे 5 × 35 प्लस वृत्त की परिधि क्या होता है जी, तो कहेगा होता है हमारा पाई आर सॉरी 2πr, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी 25, और मेरे सुनो हाथ में 2
5 तिया 15 और मेरे सुनो 15 तो कितना होता है जी 17 175 टू पाई का मान क्या रखना है जी तो कहेगा हमें पाई का मान 22/7 रखना है। आर का मान क्या रखना है जी तो कहेगा हमें आर का मान रखना है 35/2। मेरे सुनो काटिए 2 से 2 खत्म 7 पच्चे 35 समझिए 175 प्लस हमारा ऊपर में बचेगा क्या जी ऊपर में बचेगा मेरे स्कूल हमारा तो हमारा 22 पच्चे कितना होता है जी बताइए 22 पच्चे मेरे स्कूल हमारा 110 होता है जी। जोड़ दीजिए कितना होगा जी जोड़िए 175 में 110 को तो हमारा 5 8 2 285 हमारा मेरे स्कूल आ गया जी। ठीक है जी 285 मेरे स्कूल हमारा क्या गया जी तो कुल मेरे स्कूल चांदी की तार की मेरे स्कूल हमारा लंबाई आ गया जी। ठीक है जी समझ रहे यहाँ पर लिख देना है जी समझ रहे तो 285 हमारा मेरे स्कूल कुल चांदी की तार की लंबाई आ गया मेरे स्कूल मतलब ये वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में कितना मेरे स्कूल चांदी की तार की कितना मेरे स्कूल कितना चांदी के तार को मेरे स्कूल समझिए जो वृत्ताकार ब्रूच था ना मेरे स्कूल इसको बनाने में मेरे स्कूल कुल चांदी की तार की लंबाई कितना प्रयोग किया गया था जी तो कहेगा 285 कुल चांदी के तार की लंबाई का प्रयोग करके इस वृत्ताकार ब्रूच को बनाया गया था जी। आगे पूछा आपसे मेरे स्कूल ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी। ठीक है तो यही निकाल देते हैं जी ये भी निकाल देते हैं मेरे स्कूल तो यहाँ पर लिखना है मेरे स्कूल अब ब्रूच ब्रूच ठीक है जी ब्रूच ब्रूज नहीं मेरे स्कूल ब्रूच ब्रूच प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जल्दी तो θ/360 पाई आर स्क्वायर थीटा का मान क्या था जी मेरे सुनो थीटा का मान क्या होगा बताइए पता नहीं पता जब नहीं है मेरे सुनो आर का मान तो जान रहे हैं कि 35/2 है लेकिन थीटा का मान बताइए क्या होगा तो कहीं नहीं जानते मेरे सुनो समझिए मेरे सुनो एक वृत्त के अगर 10 भाग में बांटें तो बताइए सॉरी अगर एक वृत्त को हम 10 भागों में बांटें मेरे सुनो तो बताइएगा आप कि वृत्त के प्रत्येक भाग मेरे सुनो कितना डिग्री का होगा जी तो कहेगा एक वृत्त है अगर वृत्त को हम वृत्त मेरे सुनो टोटल वृत्त में 360 डिग्री का मेरे सुनो क्या होता है जी कोण मेरे सुनो बनता है जी। ठीक है अगर वृत्त को 10 भाग में बांट दिए ठीक है जी तो हम 360 में 10 से भाग देंगे 0 से 0 हमारा क्या होगा जी मेरे सुनो क्या होगा 0 से 0 हमारा क्या होगा मेरे सुनो कट गया जी। ठीक है जी तो हमारा क्या बच गया जी 36 डिग्री आ गया मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो एक भाग का मेरे सुनो एक भाग जो मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया जी 36 डिग्री आएगा जी। ठीक है मेरे सुनो मतलब पूरा मेरे टोटल वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है अगर वृत्त को हम 10 भागों में बांट दिए तो प्रत्येक भाग मेरे सुनो कितना डिग्री का कोण बनाएगा जी तो कहेगा मेरे सुनो 36 डिग्री का जी। तो थीटा बराबर क्या गया जी 36 डिग्री आ गया जी 36 मेरे सुनो डिग्री तो थीटा का मान लिखेंगे क्या जी 36 डिग्री बटा 360 डिग्री पाई का मान 22/7 आर का मान हमें प्रयोग करना है 35/7 तो 35/7 लिख दीजिए मेरे सुनो 36 एकम 36 और 36 दहाँ के 360 7 पच्चे 35 मेरे सुनो इसको काटेगा तो दो का कितना पड़ेंगे बचेगा तो 11 बताइए 11 करें मेरे सुनो यहाँ 11 लिखेंगे समझ रहे हैं बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो अब आगे समझिए जी तो 1 यहाँ 10 हो गया जी मल्टीप्लाई 11 बटा आपका हो गया मेरे सुनो मल्टीप्लाई 5 मेरे सुनो आपका बटा क्या हो गया जी मेरे सुनो आपका क्या हो गया जी तो आपका यहाँ बच गया मेरे सुनो 35/2 जी। मेरे सुनो ये लिखें क्या हम सही लिखें या गलत जी क्या हम यहाँ पर सही लिखें या गलत लिखें बताइए जी तो मेरे सुनो आप कहिएगा कि आप क्या लिखें तो आप यहाँ पर जो लिखें वे सही लिखें या गलत मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए जी मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे सुनो यहाँ पर थोड़ा और कटेगा जी यहाँ पर थोड़ा और कटेगा देखिए 5 दूनी 10 5 एकम
5। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल हमारा क्या जी, तो बच गया मेरे स्कूल यहाँ पर बच गया 11। ठीक है जी, क्या बच गया जी 11 मल्टीप्लाई ऊपर में बच गया हमारा मेरे स्कूल 35। ठीक है जी, क्या बच गया जी, हमारा बच गया 35 और बट्टा में मेरे स्कूल हमारा बच गया 2 दूनी 4 जी। ठीक है जी, 2 दूनी क्या बच गया मेरे स्कूल हमारा 4 बच गया जी। समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 में 11 से तो क्या आएगा जी, करिए मल्टीप्लाई, तो 5 5 3 8 385/4 यही हमारा मेरे स्कूल आ गया आंसर। ठीक है जी, यही मेरे स्कूल हमारा ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यही हमारा मेरे स्कूल हो जाएगा प्रत्येक ब्रुज खंड का क्षेत्र मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल जी। इसके आगे मेरे स्कूल आप भी इसको भाग देकर आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक ही दिया गया है जी। समझे मेरे बात को, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो आपका 9 नंबर सवाल क्या आपको समझ में आया, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में मुझे आया। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हमारा लास्ट सवाल है 10 नंबर जी, उसको हल करते हैं, आज का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। तब हम 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। स्कूल आज का क्लास का आपका लास्ट सवाल है जी, आज का क्लास का मेरे स्कूल आपका ये लास्ट सवाल है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। 10 नंबर सवाल मेरे स्कूल जितना भी तक हम सवाल मेरे स्कूल आज की क्लास में हल किए उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी है जी। समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से। एक छतरी मेरे स्कूल 8 ताने हैं जी, छतरी देखें, छाता छाता, छतरी का मतलब क्या जी, छाता हम लोग कहते हैं। ठीक है, छतरी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं जी, छाता कहते हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। जो बराबर मेरे स्कूल दूरी पर लगे हुए हैं जी, मेरे स्कूल आप छतरी में मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल कितने ताने होते हैं जी, 8 ताने होते हैं, 8 मेरे स्कूल तने होते हैं जी, सॉरी ताने होते हैं जी। ठीक है जी, तने नहीं ताने होते हैं। मेरे स्कूल जो आपका होता है 8 ताने जी, वो बराबर दूरी पर होता है कि नहीं जी, बिल्कुल आप देखोगे मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो इतना दूरी पर मेरे सुनो ये 2 ताने हैं तो सभी ताने क्या होगा मेरे सुनो इतना ही दूरी पर होगा जी। ये नहीं कि एगो इतना दूरी पर है तो एगो इतना दूरी पर है, एगो इतना दूरी पर है, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरे सुनो, देखिए आकृति 12.13 में जी, फिगर भी दिया गया है आपको जी। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए, दो क्रमागत तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे स्कूल आपको फिगर समझना होगा जी, क्या समझना होगा जी, मेरे स्कूल हम फिगर आपको समझाते हैं, मेरे स्कूल आपको समझ में 100% आएगा जी। मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिएगा, क्या बोला गया है जी, आप जब छाता खोलिएगा, ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका छाता मेरे स्कूल जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको देखने में लगेगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। मेरे स्कूल आप जब छाता खोलते हैं तो ऐसा आपको दिखाई देता है कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल ऐसा ही सेम आपका छाता होगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो यही आपका मेरे स्कूल फिगर है जी, यही क्या है जी, फिगर आपका मेरे स्कूल आपका है जब छाता खुलता है तब जी, और छाता का तो फिगर आप देखें ही जी। अब मेरे स्कूल समझिए आपको क्या दिया गया है जी, तो मेरे स्कूल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर का मान, तो आर का मान क्या दिया गया है जी, मेरे स्कूल आपको आर का मान दिया गया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, दिया है। थीटा का मान क्या होगा जी, तो कहेगा थीटा का मान हमारा होगा 45 डिग्री। कैसे होगा 45 डिग्री, तो बताते हैं। ये आपका एक मेरे स्कूल क्या है जी, मेरे स्कूल आप जानते हैं कि मेरे स्कूल आपका ये जो आप देख रहे हैं, सिंपल समझिए इसे मेरे स्कूल वृत्त के मेरे स्कूल अगर 8 भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग का एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आप मेरे स्कूल आप क्या कीजिए, मेरे स्कूल 8 में मेरे स्कूल 360 से मेरे स्कूल सॉरी जी, आप मेरे स्कूल क्या कीजिए 360 में मेरे स्कूल क्या करना है जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, आपको समझ में आएगा जी। ठीक है जी, आपको हम बताए थे मेरे स्कूल कि मेरे बात को ध्यान समझिए कि मेरे स्कूल 360 डिग्री मेरे स्कूल टोटल वृत्त में 360 डिग्री का मेरे स्कूल कौन होता है जी। तो अगर 10 भागों में वृत्त को बांटा गया मेरे स्कूल तो कितना आया था जी, तो कहेगा एक भाग का मेरे स्कूल
प्रत्येक भाग का मेरे स्कूल एंगल 36 डिग्री आया था जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल इसके कर 8 भागों में बट गया जी। तो लिखे मैं आपको मेरे स्कूल इसको काटिए जी। इसको मेरे स्कूल काटना है आपको जी। ठीक है जी, क्या करना है जी, काटना है मेरे स्कूल। तो 8 से काटिए, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 16 मेरे स्कूल 16, 8 का 8 16 8 24, 8 चौको 32। तो मेरे स्कूल आपको आ गया 4 जी। यहाँ क्या बच गया जी, तो 4 मेरे स्कूल 4 बच गया जी। तो 40, तो 8 पचे 40, क्या 45 डिग्री आ गया जी। तो कहेगा बिल्कुल आ गया जी। ठीक है जी, आगे मेरे उसको थीटा का मान जी। तो क्या बिल्कुल आपको फाइंड क्या करना है जी, तो दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जी। तो मेरे सुनिए ये दो दो कर्मा मेरे सुनिए ये क्या है जी, ये आपका है ना, ये आपका ही ताना है। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, ताना है जी। ठीक है, क्या है मेरे सुनो, तो ताना है जी। तो मेरे सुनो ये आपका इस तरह से क्या होता है जी, ताना होता है छाता में जी। ठीक है, ये आपका छाता में क्या ऐसा ताना होता है जी। तो दो तानों के बीच का जो ये आप देख रहे हैं मेरे सुनो, यही आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना थी। किसके जैसे ये जो क्षेत्रफल है मेरे सुनो, किसके जैसा क्षेत्रफल है जी, बिल्कुल किसके जैसा मेरे सुनो आपका क्षेत्रफल है ये जी। तो तानों के बीच जो क्षेत्रफल मेरे स्कूल, ये क्षेत्र ये मेरे स्कूल किसका मेरे स्कूल, ये जो क्षेत्रफल है किसके जैसा है जी, तो क्या त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के जैसा है। तो क्या ज्ञात करेंगे जी, तो हम मेरे स्कूल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना मेरे स्कूल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। मेरे स्कूल आप ये देख रहे हैं जो ये क्षेत्रफल किसके जैसा बिल्कुल हम है जी। तो क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के जैसा है। तो मेरे स्कूल को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो मेरे स्कूल दो क्रमागत तानों के बीच का मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, ज्ञात हो जाएगा जी। तो यहाँ पर लिखना है मेरे स्कूल दो क्रमागत तानों, दो क्रमागत तानों, ठीक है जी, के बीच मेरे सुनो ताने का है मतलब समझिए कि मेरे सुनो व्यास। ताना क्या है जी, तो कहेगा जो मेरे सुनो छाता में जो ताना होता है वो उस ताने को हम मेरे सुनो क्या होता है, उस ताना को मेरे सुनो वो जो ताना होता है वो क्या होता है जी, व्यास होता है जी। समझ रहे, सिंपल समझिए, जो छाता में ताने होते हैं वो क्या होते हैं, व्यास होते हैं। दो क्रमागत तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल इसको बराबर क्या लिखेंगे जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। मतलब त्रिज्य खंड का क्या लिखेंगे जी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे जी। क्यों लिखेंगे मेरे सुनो, क्योंकि जो दो तानों के बीच जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसके जैसा है, किसके जैसा बिल्कुल हम समान है जी। या ऐसा समझिए मेरे सुनो, दो तानों के बीच जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहेंगे जी। क्यों कहेंगे मेरे सुनो, क्योंकि दो तानों के बीच जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बिल्कुल जो क्षेत्रफल है बिल्कुल किसके जैसा है जी, बिल्कुल किसके जैसा है मेरे सुनो है, तो कहेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के जैसा है जी। समझे, तो दोनों बीच के अगर तानों के बीच का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे सुनो, ठीक है जी, अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 300 में तो थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है जी। ठीक है जी, थीटा का मान क्या है जी, 45 डिग्री, 360 डिग्री बट्टा में पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान क्या रखना है जी, तो कहेगा 45 रखना है। ठीक है जी, समझ गए, तो 45 गुना 45 लिख दीजिए। 45 से कम 45, 45 अट्ठे 360, मेरे सुनो काटिए, कटेगा जी, क्या कटेगा, 7 से अगर काटिएगा मेरे सुनो क्या कटेगा बताइए, तो नहीं यहाँ पर कटने वाला है जी। तो 22 गुना 45 गुना 45/7 मेरे सुनो 45 में 45 से गुना कीजिए, कितना आएगा जी, मेरे सुनो हम देख कर लिख देता हूँ जी। ठीक है, मेरे सुनो 45 में 45 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा मेरे सुनो 20/25, कितना आएगा जी, 20/25/7। मेरे सुनो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, 22 में अगर 20/25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है जी, तो मेरे सुनो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है जी, कितना आया जी, तो मेरे सुनो 22/27/5 आया है जी। ठीक है जी, 22 मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे सुनो, क्या मेरे सुनो हमें पाई का मान, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे सुनो क्या आया जी, तो 22/27/5 आया। मेरे सुनो मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ, क्या मिस्टेक कर दिया हूँ जी, मेरे सुनो यहाँ पर कटेगा जी, क्या कटेगा जी, देखिए अगर इसको काटे हम 2 से तो मेरे सुनो ये आपका क्या आएगा जी, 4 आएगा जी, 2 चौक क्या होता है जी, 8 होता है। इसको 2 से काटे तो 11 आएगा जी। ठीक है जी, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो यहाँ पर हम नीचे वाला 8 छोड़ दिए थे जी। ठीक है जी, क्या कर दिए थे जी, छोड़ दिए थे मेरे सुनो। ठीक है जी, छोड़ दिए थे मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर आ गया आपका, मेरे बात को ध्यान समझिए, ऊपर में 11 हो गया मेरे सुनो, गुना 45 गुना 45 हो गया, नीचे आपको मेरे सच को 28 हो गया जी। ठीक है, 28 मेरे सुनो, अब मल्टीप्लाई करना है आपको मेरे सुनो, इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो आएगा 20/25 इसको बटा 28, और जब इस 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 20/25 से तो आपका आ जाएगा मेरे सुनो क्या जी, आपका आएगा मेरे सुनो
क्या आता है जी, तो आपको मेरे स्कूल कितना आता है जी, तो आपको आता है मेरे स्कूल 22, 27, 5/28 और मेरे स्कूल आपको क्या चीज़ में दिया गया था जी, तो आपको मेरे स्कूल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरे स्कूल हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था मेरे स्कूल, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, मेरे स्कूल हम यहाँ पर क्या कर दिए थे जी, मिस्टेक कर दिए थे मेरे स्कूल, यहाँ पर कटना चाहिए जी। ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे स्कूल, कटना चाहिए जी। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल आप कहेगा मेरे स्कूल हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल ये आपका 10 नंबर सवाल बन गया जी। क्या आपको समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आया जी। मेरे स्कूल हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे जी। ठीक है जी, यहाँ पर काटे नहीं थे जी। ठीक है जी, ठीक है, और नहीं काटेंगे तो मेरे स्कूल तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आप मेरे स्कूल पूरा ध्यान से मेरे स्कूल बनाना है। समझ रहे हैं, पूरा आपको ध्यान से क्या करना है जी, बनाना है जी, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है जी। तब जाकर आप मेरे स्कूल चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मेरे स्कूल हल करिएगा, तब आपका सही आंसर निकलेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। अगर मेरे स्कूल हम यहाँ पर हम डबल मिस्टेक किए हैं, क्या क्या मिस्टेक किए हैं जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल हम 8 को भी नीचे मल्टीप्लाई नहीं किए जी, डायरेक्ट हम 7 लिख दिए जी, पहला गलती। ठीक है जी, और दूसरा गलती हम काटे नहीं जी। अगर मेरे स्कूल में यहाँ पर 8 से अगर 7 से मल्टीप्लाई करते 56 होता, मेरे स्कूल यहाँ पर 22 रहता, तो हम काट सकते थे जी। मेरे स्कूल 2 से इसको, 2 से इसको भी आगे भी बन जाता, मेरे स्कूल नहीं काटें तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब जी, लेकिन हम पर मल्टीप्लाई भी नहीं किए तो मेरे स्कूल तो ऐसे गलत, मेरे स्कूल गलत हो जाता है जी। रहता है कि नहीं मेरे स्कूल, ठीक है जी, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो मेरे स्कूल आज का क्लास आपको मेरे स्कूल में यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी, समाप्त कर देता हूँ मेरे स्कूल। उम्मीद करता हूँ आज मैं जितना मेरे स्कूल सवाल कराया हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा जी। मेरे स्कूल अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। मेरे स्कूल आपको आज के बताना है कि क्लास मेरे स्कूल आपको कैसा लगा, कमेंट आप जरूर बताइएगा। मेरे स्कूल क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।